हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 7 का जो जियोग्राफी है उसका फर्स्ट चैप्टर क्या दिया हुआ है, पर्यावरण दिया हुआ है। तो पर्यावरण के बारे में देखते हैं। तो पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? हमारे चारों ओर का आवरण, जो हमारे चारों ओर है उसी को हम पर्यावरण बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, हमारे पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। इससे हम सांस, हवा, पानी, जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन लाते हैं। अब देखो, मानव मतलब इस पर्यावरण में कैसे कैसे परिवर्तन लाया। एक तो कारखाने से धुआं निकला जो पीने के पानी को गंदा कर दिया। पीने को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन का बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि में कारखानों का निर्माण होता है। तो क्या दोस्तों, जो मनुष्य है पर्यावरण का गलत इस्तेमाल करके उसको प्रदूषित कर रहा है। कई तरीक़ों से प्रदूषित करते रहता है, कारखानों से और जो प्लास्टिक वगैरह कचरे को उसको कहीं भी फेंकने से और वायुमंडल, ये सब तरीके से जो पर्यावरण प्रदूषित होते रहता है। मानव कार, मिल, कारखाने एवं बर्तन का निर्माण करते, इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। ठीक है दोस्तों, फिर इस मैप में बताया गया है कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से। एक प्राकृतिक घटक है, एक मानव निर्मित और एक मानव। तो प्राकृतिक घटक में क्या आ जाएगा? वायु, जल, स्थल और सजीव। चार आ जाएंगे, जैसे जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। फिर उसी प्रकार मानव निर्मित में इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग ये आ जाएंगे। फिर मानव, ये मानव हो गया दोस्तों, एक राजनीतिक स्थिति, ये आर्थिक स्थिति, शैक्षिक, धर्म, समुदाय, परिवार और एक व्यक्ति। ये क्या हो गया? पर्यावरण के घटक हो गए। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, जैसे जैसे उसे कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। हम क्या करते हैं? प्राकृतिक वातावरण का में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी हम उसे नष्ट कर देते हैं। तो ये जीव मतलब सजीव प्राणी, अजीव मतलब निर्जीव प्राणी। सजीव में पादप जंतु आ जाएगा, जीवी में पादप और जंतु आ जाएगा और अजीव में स्थल आ जाएगा। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। मनुष्य ने जिसका निर्माण किया है एक प्रकृति की देन है। उसी का मिश्रण को परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी में पाए जाने वाले जीवी और अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। एक जीव परिस्थितियां भी सम्मिलित है और एक अजीव परिस्थितियां भी सम्मिलित हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, की गतिविधियां, उसके द्वारा बनाई गई संरचनाएं सम्मिलित हैं। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु को प्राकृतिक पर्यावरण में। इसके 4 घटक बताए गए, स्थल, जल, वायु और जैव मंडल। पृथ्वी की जो ठोस परपट्टी है उसको स्थल मंडल कहते हैं। इसमें चट्टान, खनिज, मिट्टी की पतली परतों से ढका होता है। इसमें पहाड़, पठार, मैदान ये सब रहता है। ये स्थलाकृतियाँ महासागर के अलावा, महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह में भी पाई जाती है। अब ये हो गया स्थल मंडल। स्थल मंडल का वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों से भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जो पर्यावरण है किससे बना हुआ दोस्तों? एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेन से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। फिर ये देखो दोस्तों, चित्र में क्या बताया गया है? पर्यावरण के क्षेत्र। पर्यावरण के कौन से? कि ये वायु, ये जैव, ये स्थल और ये जल मंडल, 4 क्षेत्र इसमें बताया गया है। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, जैसे नदी, झील, सागर, तालाब ये सब आ जाता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु को वायुमंडल कहते हैं। जैसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल हमारे चारों ओर वायुमंडल को थाम रखता है। यह सब सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है।
कई प्रकार की गैस, धूल कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। फिर परितंत्र क्या होता है दोस्तों? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण, भौतिक, रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा संभव होता है। फिर परितंत्र के बारे में हम लोग देख लिया दोस्तों। फिर आगे देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। किस पे आश्रित होते हैं? पर्यावरण पे। वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध को परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। पहले के ज़माने में दोस्तों क्या था? अदला बदली का व्यापार चलता है, तो इसमें धन का प्रयोग नहीं होता, एक सामान के बदले दूसरे सामान। अब मानवीय पर्यावरण क्या होता है? मानव अपने पर्यावरण के लिए पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपने आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताओं की पूरी हो जाती। समय के साथ उसकी आवश्यकता बढ़ते गए। मनुष्य ने पर्यावरण के उपयोग और उसके परिवर्तन के लिए कई तरीके सीखे। उसने फसल उगाना, पशु लगाना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, अधिक से अधिक उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुए। परिवहन तेज गति से हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज दूत हुए। क्या आप जानते हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण, इसमें क्या हुआ? कई सारे परिवर्तन हो गए एंड उनका जीवन सरल हो गया। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया और कई सारी चीज़ों का विकास हुआ। पशुपालन होने लग गया और फसल उगाना शुरू हो गया, स्थायी जीवन जीना शुरू हो गया, वस्तु विनिमय की प्रणाली शुरू और औद्योगिक क्रांति, संचार, ये सब की मानवीय पर्यावरण में हुआ। ठीक है दोस्तों, ये आज का मेरा वीडियो ख़त्म हो गया। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। और ये हमने आज पर्यावरण के बारे में देखा है।